ईरान और इजराइल के बीच जंग जारी है और इजराइल में तबाही दुनिया देख रही है। ईरान और इजराइल की इस जंग के बीच अमेरिका भी बीच बीच में टांग अड़ाने की कोशिश कर रहा है। कह रहा है कि देखिए हम भी नहीं छोड़ेंगे, अपनी जहाजी बेड़ों को इधर उधर घुमा रहा है, बता रहा है। लेकिन ट्रंप हैं, आज कुछ कहते हैं कल कुछ कहते हैं और जब मौका आता है तो कुछ और कह देते हैं। इसलिए कितना भरोसा ट्रंप का है ये तो एक बड़ा सवाल है। लेकिन सवाल ये है कि अमेरिका के इर्द गिर्द उत्तर कोरिया ने साफ कह दिया है, उसने साफ कह दिया है कि इजराइल तो कैंसर बन गया है दुनिया की शांति के लिए और हम ईरान के साथ खड़े हैं। ईरान इस मुश्किल वक्त में अकेला नहीं है। जब उत्तर कोरिया ये कहता है तो फिर समझिए कि अमेरिका की हालत क्या होगी, क्योंकि अमेरिका जिस जिस बात से रोकता रहा उत्तर कोरिया वही करता रहा और फिर दुनिया में एक धाक ये बन गई कि अमेरिका अगर किसी के सामने झुकेगा तो वो उत्तर कोरिया नाक में नकेल डालकर बैठा हुआ है कि अमेरिका आगे तो बढ़े और फिर हम देखेंगे कि कैसे ईरान का साथ दिया जाए। ईरान और इजराइल में चल रहे युद्ध ने पूरी दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध का खतरा महसूस करवा दिया। इस बीच उत्तर कोरिया ने कहा है कि इजराइल मिडिल ईस्ट की शांति के लिए कैंसर और दुनिया की शांति सुरक्षा को बर्बाद करने वाला मुख्य अपराधी है। उत्तर कोरिया के किम जोंग उन के प्रवक्ता ने ईरान पर इजराइल के हमले की निंदा की, इसे मानवता के विरुद्ध बताया, मानवता के विरुद्ध अपराध भी कह दिया और चेतावनी दी है कि इससे मध्य पूर्व में व्यापक युद्ध छिड़ने का खतरा है। कोरिया की सरकारी समाचार एजेंसी KCNA के मुताबिक देश के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने एक बयान जारी करके कहा है कि उनका देश ईरान के नागरिकों, परमाणु और ऊर्जा स्थलों पर इजराइल के सैन्य हमलों पर गंभीर चिंता जताता है और इसकी निंदा करता है। यह भी कहा गया है कि इजरायली हमलों में नागरिकों की हत्या मानवता के विरुद्ध ऐसा अपराध है जिसकी माफी नहीं है। इजराइल पर स्टेट स्पॉन्सर आतंकवाद का आरोप भी लगाया और कहा कि इससे एक व्यापक युद्ध छिड़ने का खतरा है। उत्तर कोरिया कह चुका है कि ईरान को भी हक है कि वो भी परमाणु हथियार बनाए। क्यों नहीं बनाए? क्या अमेरिका की दादागिरी हर जगह चलेगी? और इसीलिए जहां ईरान के इर्द गिर्द अमेरिका के बेड़े हैं, फौजी अलग अलग देशों में ठहरे हुए हैं, कैंप हैं, फिर भी अमेरिका की हिम्मत नहीं हो पा रही है कि वो कोई हरकत करे। सीधे तौर पर ईरान ने जंग का ऐलान कर दिया है और कह दिया है कि अब जंग शुरू हुई। दुनिया हैरान है, इजराइल तो परेशान है कि उसका पूरा का पूरा आयरन डोम समेत जो तमाम सुरक्षा कवच थे वो ढेर हो गए हैं, वो खत्म हो गए हैं, वो किसी काम के नहीं रहे। अब तो ईरान जहां चाहता है वहां रॉकेट गिरा देता है, वहां बम गिरा देता है। और ईरान ये भी कह रहा है कि अभी आने वाले वक्त में देखते रहिए, कुछ ऐसी चीजें भी आपके सामने आएंगी जिसे आप देखकर हैरान हो जाएंगे। अमेरिका कह रहा है कि ईरान को ये परमिशन नहीं है कि वो परमाणु हथियार बनाए या इस तरह के हथियार इकट्ठा करे। उत्तर कोरिया कह रहा है कि अमेरिका जो कहता है कहता रहे, हम ईरान के साथ खड़े हैं, ईरान को भी पूरा हक है अपने आप को डिफेंड करने का। इजराइल पर सीधे तौर पर युद्ध अपराधी के तौर पर उसे घोषित कर दिया है उत्तर कोरिया ने। किम जोंग उन ने कह दिया है नेतन्याहू, इजराइल पूरी दुनिया की शांति, चैन और सुकून के लिए कैंसर बन गए। जब वो ये कहते हैं कि ये कैंसर बन गए हैं तो उसके इलाज के तौर पर जो कदम होने चाहिए उसमें भी वो शामिल होने की बात, उसके संकेत दे देते हैं और ये बता देते हैं कि आने वाले वक्त में अगर ईरान को जरूरत पड़ी तो उत्तर कोरिया उसके साथ खड़ा है। अमेरिका अगर एक लम्हे के लिए भी ईरान की तरफ घूमता है, ईरान पे हमला करता है, तो उत्तर कोरिया अमेरिका को नहीं छोड़ेगा। अमेरिका उसके बहुत करीब है और अमेरिका ये जानता भी है और खतरा भी है अमेरिका को इस बात का। और इसीलिए शायद अमेरिका अभी एक लंबी सोच में है, क्योंकि एक तरफ 21 देशों ने लिखित तौर पर इजराइल की निंदा की है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को ईरान ने खत लिखकर बता दिया है कि हम किस तरह से कार्रवाई कर सकते हैं इजराइल के ऊपर। दूसरी तरफ उत्तर कोरिया ने साफ तौर पर कह दिया है कि ईरान के साथ हम खड़े हैं। रूस भी ईरान का सपोर्ट कर रहा है। ऐसे में इजराइल को जो नुकसान हो रहा है, नेतन्याहू का वो बयान सोशल मीडिया पे चल रहा है कि हमें एक असहनीय दर्द के साथ नुकसान हुआ है, बहुत पीड़ादायक नुकसान हुआ है। यानी साफ है कि अगर उत्तर कोरिया सीधे तौर पर हथियारों के साथ सपोर्ट करता है, अगर ईरान का
या फिर मोर्चे में खुद उत्तर कोरिया से रॉकेट किसी दिशा में, अमेरिका या इजराइल की दिशा में घूमता है, तो फिर एक व्यापक युद्ध की दस्तक है। और इसी के संकेत भी किम जोंग उन का तरफ से उनके प्रवक्ता ने इस बात को लेकर कहा है कि दुनिया में एक बड़े युद्ध की खतरे की तरफ ये दुनिया बढ़ रही है और इसके लिए जिम्मेदार इजराइल है और अमेरिका। बहरहाल आने वाले वक्त में देखना होगा कि विश्व पॉलिटिक्स किस तरफ घूमती है, किस तरह से ईरान के समर्थन में और ईरान के खिलाफ लोग लामबंद होते हैं। और अगर ये लामबंदी तेजी के साथ आगे बढ़ती है तो आने वाले वक्त में एक बड़ी जंग आपके सामने दस्तक देती हुई नजर आएगी।